दोस्तों, कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी काफी दबाव में है। बीजेपी डरी हुई है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, इसलिए तमाम विरोधियों को सहयोगी बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को कनेक्ट किया, अपने गठबंधन में जोड़ा और ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी गालियां देते हुए बीजेपी से अलग हो गए थे, तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत कठोर भाषा का प्रयोग भाजपा के खिलाफ करते थे, उनको भी किसी तरह मान मनौवल करके बीजेपी ने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा भाजपा के बारे में कहा था, मुख्यमंत्री के बारे में, सबके बारे में, पार्टी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, क्या क्या बीजेपी को कहा था। दारा सिंह चौहान को भी बड़े सम्मान के साथ पार्टी ने अंदर ले लिया, उन्हें एमएलसी भी बना दिया, कैबिनेट मंत्री भी बना दिया, राजभर को भी मंत्री बना दिया। उनकी पार्टी के तमाम लोगों को भी, अन्य लोगों को भी फायदा दिया जा रहा है, एमएलसी का फायदा दिया जा रहा है, उन्हें फिर लोकसभा में टिकट भी देने की बात कही जा रही। तमाम छोटे दलों को, ऐसे दलों को जो जातीय पहचान वाले दल हैं और जो जातीय पहचान वाले नेता हैं, हालांकि मोदी जी कहते हैं कि जाति सिर्फ अमीरी गरीबी की होती है, कोई जाति नहीं होती, लेकिन जातिवादी नेताओं को आगे बढ़ाने में बीजेपी की बड़ी भूमिका है। अगर आप पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का देखें, तो तमाम ऐसे लोगों को बीजेपी ने उनके जीवन में पहली बार लोकसभा पहुंचने में मदद की। अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने स्ट्रेंथन किया, जब माना जाता था कि वो पटेल समाज में अपना होल्ड रखती हैं, हालांकि कई बार वो अन्य वर्गों के खिलाफ कठोर भाषा का प्रयोग कर चुकी हैं। इस तरह की जो लीडरशिप है वो बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया और उसको मजबूत किया। और इस बार खास तौर पर ऐसे लोगों को जो गालियां दे के गए थे, जो बहुत कुछ उल्टा सीधा कह के गए थे, उन्हें भी जोड़ लिया है। तो एक प्रेशर तो जरूर है यहाँ पर, कोई कुछ भी कहे। राहुल गांधी ने अपनी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा तो बढ़ाई है, पहले से काफी उनकी एक्सेप्टेंस में वृद्धि देखी जा रही है, और अखिलेश यादव भी वो पहले से अधिक कॉन्फिडेंस में देखे जा रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भाजपा के सामने है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी अलग अलग वर्गों में जो असंतोष है, ब्राह्मणों में भी असंतोष है, दूसरे वर्गों में भी असंतोष है, अनुसूचित जातियों में, युवाओं में असंतोष है, जो भर्तियां ठीक से नहीं हो रही, पेपर बार बार लीक होते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, नौकरियों को लेकर, सरकारी नौकरियां देने में ईमानदारी और पारदर्शिता के सवाल पर बीजेपी सरकार निशाने पर है। तो युवाओं में भी असंतोष है। ये सारे असंतुष्ट लोग और प्लस जो कास्ट कम्युनिटी का फैक्टर है, अलग अलग जातियों के जो लोग असंतुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव भाजपा की लीडरशिप पे बनाए हुए हैं। और इसी मानसिक दबाव से निजात पाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर करने के लिए बीजेपी ने राजभर को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया, बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट मंत्री बना दिया, बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को भी मंत्रालय में जगह दी। और ये देखने वाली बात होगी कि ये राजभर जो फिर से आए बीजेपी को तमाम गालियां देने के बाद, दारा सिंह चौहान फिर से मंत्री बन गए, ये सारे लोग लोकसभा में कितना चमत्कार कर पाते हैं, भाजपा के लिए कितने असरदार साबित होते हैं। क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं बीजेपी, अब की बार 400 पार ऐसी बातें कर रही है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है बीजेपी का, और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी एजेंसियों के मुताबिक नहीं दिख रही है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भी एक तगड़ा झटका दिया है, सुप्रीम कोर्ट कई झटके दे चुका है भाजपा को, और लोग भाजपा की अब नीति और नैतिकता पर भी यहाँ पर सवाल करने लगे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो नए लोगों को और नाराज सहयोगियों को, गाली देने वाले पुराने सहयोगियों को जो दगा दे गए थे, उनको फिर से बुलाने के बाद भाजपा की टीम कितनी मजबूत होती है। लेकिन प्रेशर, दबाव और जो तनाव है वो साफ देखा जा सकता है। और अगर सदी हुई रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है तो जरूर भाजपा के लिए यहाँ पर मुश्किलें 2024 के चुनावी परिणामों में, वो मुश्किलें जो हैं वो रिजल्ट्स के रूप में जरूर दिखाई पड़ेंगी।